जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। चैत्र सुदी पूर्णिमा से वैशाख स्नान प्रारंभ होता है। किसी पवित्र नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं के जल से प्रातः स्नान करें। 21 दिन या 35 दिन तक इस प्रकार पालन करें। एक समय भोजन करें तो सभी प्रकार के रोग और दोष से मुक्ति मिलती है और अपना पुण्य बढ़ता है। इस पूर्णिमा से पूरे वैशाख अर्थात अगली पूर्णिमा तक पीपल पतवारी सींचें। पीपल के वृक्ष के निकट शुद्ध पत्थर का टुकड़ा रखकर उसे पतवारी मानकर पीपल और पतवारी को जल से सींचे। कथा कहे सुने, वैशाख के महीने में सीधा देवे। वैशाख के महीने में जल दान का बहुत महत्व है, इसलिए या तो किसी कुएं का निर्माण कराएं, प्याऊ का निर्माण कराएं या किसी प्याऊ पे जल की व्यवस्था करा दें। मंदिर में मटके का दान करें। मटके में जल भरकर कपड़ा, ढक्कन, चीनी, दक्षिणा और पंखा रखकर किसी ब्राह्मण को दें। साथ में आटा, चावल, दाल, घी, तेल, सभी खाने पीने का सामान दान में दे। वैशाख के महीने में वैशाख का मातम्य भी सुना जाता है। तो आइए सुनते हैं वैशाख की कहानी। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह हो गया कि निश्चय ही मुझसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में कोई स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह देख लिया और उस बंदरिया को पकड़ लिया। राजा के पास ले गए, कहा कि ये बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। इधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करेगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी। बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इससे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां थी जिनके कोई संतान नहीं थी, अतः बंदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। भावी संतान को नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा तो बंदरी ने सब कुछ बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देखो राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में चले आए। घंटी बजाने का कारण पूछा तो बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने से घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिन बाद बंदरी के शिशु का जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी ने वैशाख माह में स्नान के पुण्य प्रताप से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ, और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया। जब दूसरी रानियों के ही संतान नहीं है तो बंदरी के कहाँ से होती, वो तो एक पशु है। इधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के चाक में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन चाक पर आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार और कुम्हारिन भी निसंतान थे, अतः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा। दासियों को देखकर कहने लगा कि मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। तब दासियों ने यह बात सुनी तो हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं? इस पर उसने कहा, कभी बंदरी भी पत्थर को जन्म देती है? यह समाचार दासी ने रानी को कहा। रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र माह की गंगोर का पूजन का दिन आया तो बंदरी का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गंगोर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तो बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी।
कुछ समय बाद प्यास लगी तो उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने को कहा, तो ये उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ तो मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, लेकिन बहुत तेज प्यास लगने के कारण मान गई। उसके चारों ओर फेरे लगाने लगी। फेरे देने के कारण सारी लड़कियां उसके साथ ब्याह गई। फिर वो घर आ गई। 4-6 महीने निकले, किसी के सावे नहीं निकले, कोई देखने ही नहीं आया। सभी कहने लगी कि ऐसा क्यों हुआ, कोई देखने ही नहीं आता, सावा ही नहीं निकलता। माँ बाप को भी चिंता होने लगी। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी, उनमें से एक लड़की की माँ ने उस बुढ़िया से कहा कि जहाँ लड़कियाँ बातें करने इकट्ठी होती है वहाँ जाकर बैठें। बुढ़िया वहाँ आई। लड़कियाँ बोली, माँ जी आप हमारी बातें सुनने आए हो क्या? बुढ़िया बोली, नहीं, तुम तुम्हारी बातें करो, मैं एक तरफ बैठूंगी। लड़कियाँ आपस में बात करने लगी। बोली कि हम सब ने कुम्हार के बेटे के चारों ओर फेरे लिए थे, हम सब उससे ब्याह गई हैं, इसलिए हमारा सावा नहीं निकलता, कोई देखने नहीं आता। बुढ़िया ने सुन लिया, लड़कियों की माताओं को बताया। उन लड़कियों के पिता कुम्हार के घर गए और बोले कि हमारी लड़कियां तेरे बेटे से फेरे खा चुकी है, इसलिए उनकी शादी तेरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी। कुम्हार बोला, मेरा बेटा इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा? लड़के ने पूछा तो लड़का बोला, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, इन सब का ब्याह मेरे साथ कर दो। लड़कियों के पिता ने धन दहेज देकर सबको विदा किया। आगे चलकर हर पत्नी के एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन बंदरी के बेटे ने कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार कराए कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं, और उनके राजमहल पहुंचे। कुमार के लड़के ने पहले ही सब पत्नियों को कह रखा था कि वहाँ पर एक बंदरिया बैठी मिलेगी, उसके पैर लगना। सब ने कुमार के कहे अनुसार किया। दूसरी रानियों से बोली भी नहीं और न ही किसी के पैर लगी, केवल बंदरी के ही पैर लगी। रानियों को क्रोध आ गया और कहने लगी, कुमार के बेटे की मस्करी गई नहीं है, उसकी औरतें बंदरिया के पैर लगी और हमारे नहीं लगी। कुमार के बेटे को बुलाया, पूछा तो वो बोला कि देखो राजा जी, मैं इस बांदरी का बेटा हूँ, मेरे होते ही रानी के कहने से दासियों ने मुझे कुम्हार की चाक में छोड़ दिया था। कुम्हार वहाँ मिट्टी जमाने गया तो उसे मैं मिला, वो मुझे घर ले गया, झूठे लगे तो पूछ लो। राजा को बात जच गई। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया और उन सबको राजमहल में रख लिया। लड़कियां वैशाख नहाती थी, इसलिए उनके बेटे पोते सबको राजपाट मिला। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।